भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सभी दलों में तोड़फोड़ कर रही है और कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और कांग्रेस के जो फतेहपुर के जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के काफ़ी पुराने नेता अखिलेश पांडे जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए। अभी भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, थोड़ी देर पहले इन्होंने इस्तीफा दिया। अखिलेश जी, आप काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस में थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, सोनिया जी के साथ काम किए, एकाएक आप कैसे फिर बीजेपी आज ज्वाइन करने पहुँच गए? कांग्रेस में तीसरी पीढ़ी और मैं करीब 5.5 साल से फतेहपुर का जिला अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। मैं तो उस पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ, बल्कि धन्यवाद देता हूँ प्रियंका जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया था, कि उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया। और उसके पहले भी मेरे ताऊ जी और मैंने बताया ना, तीसरी पीढ़ी। तो अब कारण ये हुआ कि जो तपस्या की मैंने स्वयं फतेहपुर जनपद में कांग्रेस को ऊंचाइयों पर ले जाने का संघर्ष किया, लेकिन वहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि पार्टी के अंदर ही जनपद से लेकर ऊपर तक मेरे काम का उसकी मान्यता मुझको नहीं मिली। और ये क्षोभ मेरे अंदर था कि तमाम लोग जो टिकट न मिलने के कारण जाते हैं या उनकी कोई शर्तें होती हैं, उसके कारण पार्टी बदलते हैं, लेकिन पार्टी ने मुझे आज तक ये सम्मान का पद दिया। मैंने बोला, इसके अलावा आज तक मैंने टिकट तक नहीं मांगा था। मैं सेवा करता रहा, लेकिन उस सेवा का प्रतिफल, फिर आज भाजपा कैसे ज्वाइन कर लिया जब आपको किसी चीज़ बता रहा हूँ आपको, उस सेवा का प्रतिफल नहीं मिला, क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ इतनी ज़्यादा अपने काम का रिकग्निशन, उसकी मान्यता देने वाले लोग नहीं हैं। और मैं इसमें हाईकमान को दोष नहीं देता हूँ। लोकल स्तर से प्रदेश स्तर के नेता जो है वो लगातार टांग खिंचाई में लगे रहे। तो मुझे ये लगा कि भाजपा में जा कर के मेरा सदैव उद्देश्य रहा है समाज सेवा का, कोई टिकट या किसी बात की मैंने आज तक आकांक्षा भी नहीं की है। उसी उद्देश्य को लेकर के कि भाजपा में जा कर के शायद मैं जनता की सेवा, समाज सेवा और बेहतर ढंग से कर पाऊँगा, इसलिए मैं शामिल हुआ। आपके साथ आपके ज़िले के कौन कौन और नेता शामिल हुए इसके अलावा? मेरे साथ मेरे खागा तहसील के, विशेष तौर पर मैं खागा का रहने वाला हूँ, मेरे साथ 10 ग्राम प्रधान और हमारी पार्टी के कई नेता शामिल हुए हैं। उनकी लिस्ट मेरे पास है। आप भी आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के शामिल हुए? जी। ये सब चेहरे वही हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के मजबूर नेता पांडे जी माने जाते थे। तो क्या प्रियंका जी से कांग्रेस हाईकमान से बीच में बातचीत नहीं हुई? उन्होंने रोका नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पार्टी के नेता हैं, आप लगातार, जो आपने बताया ना, तीसरी पीढ़ी है, फिर एकाएक आप जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मनाने की बात नहीं। मैंने जैसे आपको बताया कि कहीं न कहीं उपेक्षा के शिकार हम लोग हुए हैं। मैं उसमें दोषी हाईकमान को नहीं मानता हूँ। तो कहाँ से उपेक्षा हो गई? आप हाईकमान को दोषी भी नहीं मानते, फिर कह रहे हो? हाँ, निचले स्तर पर है ये, निचले से लेकर प्रदेश स्तर तक। और एक प्रदेश अध्यक्ष ने आपको साइड लाइन कर दिया, आपकी उपेक्षा की? मैं आपको बताऊं, एक फतेहपुर की ऐसी कहानी है कि मैं ऐसा अध्यक्ष हूं कि शुरू से पहले दिन से ही मुझको पदस्थ करने के लिए, मेरी टांग खींचने के लिए वहाँ के जो नेता थे कांग्रेस के, वे उन लगे रहे कि जिला अध्यक्ष तक न बन पाऊँ। लेकिन मैं लगा रहा और मैंने तमाम अपने पास से पैसा लगा करके, कांग्रेस का कार्यालय भी नहीं था वहाँ पर, मैंने पूरा उसमें व्यय भी किया, समय बर्बाद किया और कांग्रेस को खड़ा भी किया मैंने बूथ स्तर तक। लेकिन वो उसका प्रतिफल नहीं मिला। जब संगठन के चुनाव आए तो उसमें ऐसे ऐसे लोगों को संगठन के ऊपर ले जाया गया जिन्होंने बूथ स्तर पर कोई तैयारी नहीं की थी, ना ही बस केवल उनकी पहुंच लखनऊ तक थी, इसलिए उनको उच्च पद दिए गए। ये क्षोभ बहुत बड़ा अंदर मेरे अंदर। भाजपा में भविष्य दिख रहा है? मेरा भविष्य इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि समाज सेवा का मेरा केवल उद्देश्य है, और समाज सेवा में मुझे कोई भी किसी टिकट को लेकर के नहीं, मैं उसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि भाजपा बेहतर मेरे लिए जगह है। बीजेपी में लेके कौन आया, कैसे बातचीत हुई? पाठक जी से हुई, किसी और के जरिए आप? हाँ, ब्रजेश पाठक जी से मेरी बात हुई और उन्होंने इस चीज़ को मुझे कहा, तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, एक अवसर है और उस अवसर के प्रति मैंने संवेदनशीलता दिखाई और मैं आ गया।
तो ये थे पांडे जी जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं। ज्वाइनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं ब्रजेश पाठक के संपर्क में थे और उन्होंने इनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आए। अखिलेश पांडे कह रहे हैं मुझे लगा कि बीजेपी में जाना चाहिए, मुझे समाज सेवा करना है और कांग्रेस लगातार मेरी उपेक्षा कर रही थी, लेकिन हाईकमान को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भरोसा जताया, लेकिन प्रदेश लेवल पर लगातार उपेक्षा की जा रही थी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।